गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज प्रातःकाल त्रिवेणी संगम में स्नान किए और स्नानोपरांत महर्षि श्री भरद्वाज जी के चरण में वंदन प्रणाम किए। उनकी आज्ञा और उनके आशीर्वाद को शिरोधार्य करके एक बार पुनः उनको दंडवत प्रणाम किए, बहुत विनती किए और श्री राम जी का दर्शन शीघ्र हो इसके लिए प्रार्थना किए तथा महर्षि श्री भरद्वाज जी के द्वारा दिए गए उन शिष्य सेवकों को साथ में लिए जो रास्ते के संदर्भ में अच्छी तरह से जानते हैं। और श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। राम सखा कर देन्हे लागो, चलत देह धरे जनु अनुरागो। राम सखा कर दिन्हे लागो। राम सखा श्री निषाद राज के कर माने हाथ का सहारा लेकर के, अर्थात उनके हाथ में अपना हाथ दे करके प्रस्थान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो मूर्तिमान अनुराग ही देह धारण करके चल रहे हैं। श्रृंगबेरपुर में श्री भरतलाल जी निषाद राज का सहारा लिए थे। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। और अब यहाँ पर भी तीर्थराज प्रयाग से प्रस्थान करने पर निषाद राज का सहारा लिए। सहारा लेने का कारण यह है कि श्री राम विरह में, श्री राम स्नेह की अधिकता में श्री भरतलाल जी का शरीर शिथिल है। शिथिलता के कारण निषाद राज का सहारा लिए हुए हैं। राम सखा कर दिन्हे लागू, श्री राम सखा के हाथ का लागू दिन्हे माने सहारा लिए। अच्छा, गोस्वामी जी ने यहाँ पर ये कहा कि मानो मूर्तिमान अनुराग है। श्री भरतलाल जी साक्षात श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो। चलत देह धरी जनु अनुरागो। और जब श्री रघुनाथ जी लंका से वापस आते हैं और श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाते हैं, तब गोस्वामी जी महाराज यह कहते हैं कि जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरे, मिले बर सुखमालहि। जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरे, मिले बर सुखमालहि। तो गोस्वामी जी ने श्री भरतलाल जी के संदर्भ में
बार बार ये कहा कि श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है, अर्थात श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। श्री भरतलाल जी के चरण में पद त्राण नहीं है, अर्थात पन ही नहीं है। सिर पर कोई छाया नहीं है। श्री भरतलाल जी का प्रेम और नेम, श्री राम नाम स्मरण का जो उनका नेम और प्रेम है, और धर्म व्रत, व्रत जैसे कि एक बार फलाहार लेते हैं, धर्म सेवकाई धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाहन करते हैं, यह सब इनका अमाया माने निष्कपट है। श्री भरतलाल जी का प्रेम नेम व्रत और धर्म सब अमाया है। अमाया कहने का भाव यह है कि लोग कपट पूर्ण भी प्रेम करते हैं। कुछ लोगों का प्रेम नियम व्रत धर्म कपट पूर्ण होता है, जिसको दिखावा कहते हैं, दंभ पूर्ण होता है। लेकिन श्री भरतलाल जी का सब निष्कपट है, शुद्ध है। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी के पंथ की कहानी, अर्थात तीनों के रास्ते की कथा। पूछत सखहि, श्री भरतलाल जी सखा निषाद राज से पूछ रहे हैं, और निषाद राज मृदु बानी माने कोमल वाणी से सुना रहे हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी। निषाद राज अधिक समय तक श्री रघुनाथ जी के साथ रहे हैं, तथा श्री राम जी की सेवा किए हैं। इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज निषाद राज से सब कथा पूछ रहे हैं। साथ साथ निषाद राज अपने गुप्तचरों से श्री रघुनाथ जी की सुधि भी लेते रहे हैं। भले ही इनके गुप्तचर श्री रघुनाथ जी के सामने प्रकट नहीं हुआ करते थे, लेकिन दूर दूर से सभी व्यवस्था देख करके आकर इनको बता दिया करते थे। तो लखन राम सिय पंथ कहानी, रास्ते की वह कथा। कौन सी कथा? जो अयोध्या कांड में ही
गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ग्राम निकट जब निकसहि जाई, ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। और यहाँ इस चौपाई से लेकर के राम लखन पथि कथा सुहाई, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। संपूर्ण वन मार्ग में श्री रघुनाथ जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की कथा छाई हुई है। अर्थात सब जगह केवल श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की ही चर्चा हो रही है। गांव गांव अस होई आनंदु, गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जिस जिस रास्ते से श्री राम जी गए हैं वहाँ केवल यही चर्चा है। श्री राम जी की चर्चा। श्री राम जी अयोध्या जी से आए हैं। श्री राम जी के पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, माता श्री कौशल्या जी हैं, और इनकी सौतेली माता श्री कैकेयी ने इनको वनवास दिया है। ये चर्चा सभी जगह व्याप्त है। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विरही भक्त जनों के लिए कथा बड़ा ही सहारा देता है, बहुत बड़ा अवलंब है। जैसे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अब गाहा। और जब श्री हनुमान जी सुनाते हैं तो सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहीं। भक्तों को भगवान की कथा बहुत प्यारी लगती है। राम बास थल बीटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। राम बास थल बीटप बिलो के, राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। श्री राम जी के निवास का स्थल, श्री राम वास थल, श्री राम जी के निवास थल। बिटप माने वृक्ष को, बिलोके माने दर्शन करते हैं श्री भरतलाल जी, तो इनके उर माने हृदय में अनुराग, रोके नहीं रहत। रोके नहीं रहत माने रोकने से नहीं रुकता है। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी निवास किए हैं, उन निवास स्थल को देख करके, जिस वृक्ष की छाया में श्री रघुनाथ जी विश्राम किए हैं, उस वृक्ष को देख करके श्री भरतलाल जी का हृदय प्रेम से परिपूरित हो जाता है। और वह प्रेम हृदय में रुकता नहीं है। प्रेमाश्रु द्वारा, रोमांच द्वारा
अर्थात पुलकावली द्वारा वह प्रेम बाहर प्रकट होने लगता है। मेरे श्री रघुनाथ जी यहाँ विश्राम किए हैं। उनको देखने से श्री भरतलाल जी को ऐसा आनंद अनुभव होता है कि मानो श्री रघुनाथ जी मिल गए। चरण रेख रज आँखें नलाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। उर अनुराग रहत नहीं रोके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा को अवलोकन करके देवता बड़े प्रभावित हुए। देखी दशा सुर बारी सही फूला, भाई मृदु मही मग मंगल मूला। भाई मृदु मही मग मंगल मूला। देखी दशा सुर बरसहि फूला। देखी दशा, दशा देख करके सुर माने देवता, फूला बरसहि माने पुष्प बरसाने लगे। भाई मृदु मही मग मंगल मूला। मही मृदु भाई और मग माने मार्ग, रास्ता, मंगल के मूल हो गया। श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा देख करके देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। श्री भरतलाल जी श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। पहले तो देवताओं को श्री भरतलाल जी के प्रति इस बात को लेकर के संदेह हो गया था कि श्री राम जी को अवश्य लौटा लाएंगे, परंतु जब श्री भरतलाल जी ने तीर्थराज प्रयाग महाराज से श्री राम चरणानुराग का वरदान मांगा है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। तब से देवताओं को यह विश्वास हो गया है कि श्री भरत तो श्री राम चरणानुराग मांग कर रहे हैं, श्री राम चरण में प्रेम मांग कर रहे हैं। श्री राम प्रेमी हैं, श्री राम भक्त हैं, अतएव इन पर देवता लोग अनुकूल हो गए, प्रसन्न हो गए। अब तीर्थराज प्रयाग में आने के पूर्व श्री भरतलाल जी के पांव में छाले पड़ गए थे, फफोले पड़ गए थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवता अनुकूल हो गए हैं, पृथ्वी कोमल हो गई है, मार्ग मंगल के मूल हो गया है। किए जाहि छाया जलद सुखद बहए बरबात। तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भाभर तहि जात। किए जाहि छाया जलद
जलद छाया किए जाहि, सुखद बरबात बहई। जलद माने मेघ, छाया किए जा रहे हैं। सुखद माने सुख देने वाली, बर माने श्रेष्ठ, बात माने हवा चल रही है, बह रही है। तसमग भयउ न राम कहाँ, तसमग भयउ न राम कहाँ, जसभा भरत ही जात। भरत ही जात जसभा राम कहाँ, तसमग न भयउ। श्री भरतलाल जी को जाने के लिए जैसा मार्ग सुखद हो गया है, वैसा मार्ग श्री राम जी के लिए भी सुखद नहीं हुआ था। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहै बरबात। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में यह भाव दर्शा रहे हैं कि श्री राम भक्तों का मार्ग श्री राम जी से भी ज़्यादा सुखद हुआ करता है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी अपने से अधिक अपने भक्तों को सम्मान दिया करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। श्री भरतलाल जी को जैसा सुखद मार्ग हो गया है, वैसा श्री राम जी को भी सुखद मार्ग नहीं हुआ। यद्यपि श्री राम जी के लिए भी मेघ ने छाया किया है। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। फिर भी श्री राम जी से अधिक श्री राम भक्तों के लिए वातावरण सुखद हुआ करता है। जैसे कि श्री राम जी को सागर तट पर 3 दिन तक प्रार्थना करना पड़ा, लेकिन सागर ने ध्यान नहीं दिया। परंतु श्री राम भक्त श्री हनुमान जी जब सागर पार हो रहे थे, तो सागर ने तुरंत मैनाक से कहा कि श्री हनुमान जी को ठहरने के लिए आप ऊपर उठो, उनको विश्राम प्रदान करो। अर्थात श्री हनुमान जी की सेवकाई किया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि श्री राम जी से अच्छा मार्ग श्री राम भक्त का है। तसमग भयउ न राम कहाँ। पृथ्वी श्री भरतलाल जी के लिए कोमल हो गई है, मार्ग सुंदर मंगलमय हो गया है। मेघ छाया कर रहे हैं, 3 प्रकार की सुंदर सुखद हवा चल रही है, शीतल, मंद और सुगंधित। तसमग भयउ न राम कहाँ,
जस भा भरत ही जात। ध्यान दीजिएगा, श्री राम भक्त की सेवा प्रकृति करती है, देवी देवता करते हैं। क्यों? श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो इसलिए। देवताओं ने श्री भरतलाल जी की सेवा करना क्यों प्रारंभ किया? इसका एक कारण यह है कि देवताओं ने श्री भरतलाल जी की सेवा करके मानो इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया कि हे महान भागवत श्री भरतलाल जी, जिस प्रकार से आपको मार्ग में क्लेश नहीं हो रहा है, वैसे ही हम श्री रघुनाथ जी को वन में क्लेशित नहीं होने दे रहे हैं, उनको कष्ट नहीं होने दे रहे हैं। आप कृपा करके श्री रघुनाथ जी को वन में रहने दीजिए, जिससे हम देवताओं की विपत्ति का अंत हो, असुरों का संहार हो, ऐसी कृपा आप करिए। ये भी एक उद्देश्य है देवताओं का, क्योंकि श्री भरतलाल जी को इस बात को लेकर के बहुत कष्ट है कि मेरे श्री रघुनाथ जी वन में भटक रहे हैं, वृक्षों की छाया में सो रहे हैं, कंद मूल फल खा रहे हैं, बलकल वस्त्र पहन रहे हैं तथा ग्रीष्म, बरसात और ठंडी की हवा का चोट सह रहे हैं, गर्मी का ताप, बरसात के पानी का चोट तथा ठंडी में पाला, इसको सह रहे हैं। अजिन वसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। सह रहे हैं, यही दुख दाह दह दिन छाती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन मगजी वघने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे। जड़ चेतन मगजी वघने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे। मग घनेरे जड़ चेतन जीव, मग माने मार्ग में, घनेरे माने बहुत से जड़ और चेतन जीव हैं। जड़ वह है जो अस्थावर है, जो चलते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं। चेतन जो जंगम जीव है, जो चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। घनेरे माने बहुत से हैं। जे चितये प्रभु, जे माने जिन्होंने, प्रभु चितये माने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, और जिन प्रभु हे रे, जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अर्थात जिनको नेत्र है, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म पल हो ही विशो की। जिनको नेत्र है उन्होंने श्री राम जी को दर्शन किया, और जिनको नेत्र नहीं है ऐसे जीव को श्री राम जी ने देखा। तो रास्ते में जो बहुत से जड़ से चेतन तक जो जीव हैं, स्थावर जंगम जड़ चेतन, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। भगवान श्री राम जी को जिन्होंने देखा, देखे उभरी लोचन,
देखे भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। श्री राम जी को देखता है जो, श्री राम जी को देखता है जो, उसका संसार समाप्त हो जाता है। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, हरि भव मोचन है। और जिन प्रभु हेरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनको देख लेते हैं उनका ही भव समाप्त हो जाता है। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, तो भगवान श्री राघवेंद्र का शरीर और नेत्र दोनों भव मोचन है। इसलिए जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगो भरत दरस दे में ता भव रोगो। ते सब भये परम पद जोगो, ते सब माने वे सभी, परम पद जोगु भय, परम पद के योग्य हो गए। भरत दरस मेटा भव रोगो, श्री भरत लाल जी के दर्शन से भव रोग ही समाप्त हो गया। भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो तो भवरोग समाप्त होता है, परम पद के योग्य वह भक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि स्वप्न में ही सही, अजहु जासूर सपने हु काऊ बसहु लखन सिए राम बटाऊ। स्वप्न का दर्शन भी कल्याणकारी ही होता है। जैसे भी दर्शन हुआ वह परम पद के योग्य हो जाता है, क्योंकि दर्शन होते ही वो स्वाभाविक परम पद के योग्य हो गया वह। ते सब भय परम पद जोगु, तो श्री राम जी का दर्शन निष्फल नहीं जाता। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। मम दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ठाकुर जी का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, वह परम पद के योग्य हो जाता है। परंतु उसे जब तक प्रारब्ध भोग के लिए शरीर प्राप्त है तब तक उसे रहना पड़ेगा। मृत्यु उपरांत उसे परम पद प्राप्त होगा। ये भगवान के दर्शन का फल है। ठाकुर जी के दर्शन होने से जीव परम पद के योग्य हो जाता है, मोक्ष के अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उनका मन उनमें अनुरक्त हो जाता है। परंतु प्रारब्ध भोग जब तक उसका शरीर है तब तक उसको शरीर का प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्त का दर्शन, संत का दर्शन, श्री भरतलाल जी जैसे महान श्री रामचरणानुरागी का दर्शन तत्काल उसके भवरोग को समाप्त कर देता है। तत्काल भरत दरस मेटा भवरोग,
अर्थात एक महान भागवत के दर्शन होने से उसका भवरोग समाप्त हो जाता है। भवरोग समाप्त होने का मतलब ये हुआ कि वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यों भजन करत अजहु। सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यों भजन करत अजहु। अर्थात जीवन मुक्त हो गए वे, अब उनको जन्म मरण का बंधन नहीं रहा, वे मुक्त हो गए। और सबसे बढ़िया मुक्ति यही है कि जीते जी मुक्ति का अनुभव हो, सारे बंधन समाप्त हो जाए। ये विनय पत्रिका के 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यों भजन करत अजहु। मुक्त हैं फिर भी भजन पारायण है। तो भरत दरस मेटा भवरोगो। एक संत जी का यह भाव है कि भव कहते हैं परिवार को, भव कहते हैं परिवार को, कुटुंबी को। तो यहां पर इसका अर्थ यह होगा कि वह कुटुंब परिवार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात उनको कहीं भी किसी में आसक्ति नहीं रह जाती है, केवल वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अनासक्त भाव से जीवन जीते हैं और भजन पारायण रहते हैं। वैसे भगवान से बढ़ करके भगवान के भक्त का दर्शन है। कहिए क्यों? तो इसलिए कि भगवान का दर्शन हुआ तो आनंद प्राप्त हुआ, और भक्त का दर्शन हुआ तो वह प्रेमानंद प्राप्त हुआ तथा भजन की विधि प्राप्त हुई। हम कैसे भजन करें, हम कैसे श्री रघुनाथ जी में अनुरक्त रहें, उनको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है एक महान भागवत के दर्शन से। इसलिए निषाद राज ने कहा, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। श्री भरतलाल जी से कहा, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मतलब यह है कि भगवान के दर्शन से बढ़कर के भक्त का दर्शन है, और यही सिद्धांत महर्षि श्री भरद्वाज जी का है, निषाद राज गुह का है। दोनों ने यही कहा है। अब एक भाव और सुनिए। भगवान श्री राम को जिन्होंने दर्शन किया, जिनको श्री राम जी ने देख लिया, वे सब परम पद के योग्य हो गए, परम पद के योग्य हो गए। परंतु उनका भवरोग लगा ही रह गया। कैसे लगा रह गया? तो श्री राम जी के दर्शनोपरांत पता चला कि श्री राम जी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तो वन में क्यों आए हैं? तो कहा राजकारण से। राजकारण कहाँ? पिताजी इनको राजा बना रहे थे और इनकी सौतेली माँ ने इनको वनवास दे दिया और अपने बेटे श्री भरत को राजा बना दिया। तो लोगों के मन में एक भाव यह आया कि अरे भाई,
जीवन में अर्थ ही तो प्रधान है। देखो, राज्य के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में, धन के लिए इनको वनवासी बनना पड़ा। इसका मतलब यह है कि धन बड़ा है, अर्थ बड़ा है। परंतु जब श्री भरतलाल जी को दर्शन सबने किया तब पता चला कि भाइयों, जिस राज्य को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ, श्री राम को वनवास दिया गया, उसी राज्य को इन्होंने परित्याग करके और श्री राम जी को लेने के लिए, उनको राजा बनाने के लिए, चित्रकूट के लिए इन्होंने प्रस्थान किया है। तब सबने माना क्या, भैया हो, अर्थ बड़ा नहीं, धन बड़ा नहीं, तो श्री राम प्रेम बड़ा है। यदि अर्थ बड़ा होता, राज्य बड़ा होता, तो श्री भरत राज्य न करते। श्री राम प्रेम बड़ा है, इसलिए श्री राम प्राप्ति के लिए श्री भरत राज्य को परित्याग किए। यह भाव जब इन सब के मन में आया तो इन सब का भाव रोग समाप्त हो गया। इसका और स्पष्टीकरण यूं समझ लीजिए कि श्री राम जी को दर्शन के बाद इनके मन में कुछ क्षण के लिए भगवत भाव तो आया, ईश्वरत्व भाव तो आया, लेकिन राज्य की बात सुन करके ईश्वरत्व भाव समाप्त हो गया। जीवन में अर्थ प्रधान दिखाई दिया। लेकिन श्री भरतलाल जी के दर्शन के बाद श्री राम जी में ईश्वरत्व भाव स्थिर हो गया। और श्री राम जी में ईश्वरत्व भाव जिनका स्थिर हो जाए, समझो उनका भावरोग समाप्त हो गया। कहिए कैसे? माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि अगुण गुना कर मोहि। मेरे ईश्वरत्व को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जिनके मन में ठाकुर जी का ईश्वरत्व भाव हमेशा स्मरण में रहेगा, उनको भवरोग रहेगा ही नहीं। भवरोग का मतलब ये हुआ कि कोई राग द्वेष हर्ष विषाद किसी प्रकार से सांसारिक मोह ममत्व प्रपंच उसको व्यापेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह बात बनी रहेगी, जो हो रहा है ठाकुर जी की लीला हो रही है, रघुनाथ जी की इच्छा से हो रहा है। हमारे रघुनाथ जी तो इतने बड़े हैं, इतना लंबा उनका हाथ है और इतना बड़ा उनका प्रभाव है, हम क्यों चिंता करें? जब वे सारी दुनिया चला रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं, क्या वे मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? इस प्रकार से विशुद्ध विचार जब चिंतन में रहता है तो उसको भवरोग व्यापता नहीं। भरत दरस मेटा भवरोगो। श्री भरतलाल जी के दर्शन से इन सभी का भवरोग समाप्त हो गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जीवन में विशुद्ध श्री राम भक्ति पारायण संत का दर्शन हो जाए। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरौ। ऐसे विशुद्ध विज्ञानी भक्ति पारायण संत का दर्शन हो जाए तो तत्क्षण भवरोग समाप्त हो जाता है, भवरोग नहीं रह जाता है। आगे कहते हैं, यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही।
यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। यह बड़ी बात भरत कई नाही, भारत का यह बड़ी बात नहीं, श्री भरतलाल जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हि राम मन माही सुमिरत, जिन श्री भरत को श्री राम जी अपने मन में सदैव स्मरण करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। यह बड़ी बात भरत कई नाही। श्री भरत के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हुई है। श्री भरत के दर्शन से जीव मात्र का भवरोग समाप्त हो गया, तो यह श्री भरत के लिए बड़ी बात नहीं हुई। और तभी तो श्री भरद्वाज जी ने कहा, यह तुम्हारा आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। श्री राम जी जिनको मन में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वे कितने बड़े महान हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। वे श्री राम जी उनको अपने मन में याद करते हैं। कौन श्री राम जी? गोस्वामी जी कहते हैं, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक राम कहत जग जेऊ, जग जेऊ बारक राम कहत। जगत में जेऊ माने जो, बारक माने एक बार, राम ऐसा नाम उच्चारण करते हैं, राम कहते हैं। जगत में जेऊ माने जो, एक बार राम कह लेते हैं। तेऊ, तेऊ नर तारन तारन होत, वे मनुष्य स्वयं तर जाते हैं और दूसरों के लिए तारक बन जाते हैं, तारने वाले बन जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा है श्री राम नाम की। होत तरन तारन नर तेऊ, बारक राम कहत जग जेऊ। एक बार राम जो कहता है, देखो श्री राम नाम की बड़ी महिमा है। जिनको जितना अधिक विश्वास है, उनको उतना ही अधिक लाभ होता है। वह मनुष्य तरन तारन हो जाता है। तरन माने स्वयं तर गया, दूसरों को भी तार दिया। स्वयं तर गया और उनको जो याद किए वे भी तर गए, इसलिए वह तारन हो गया। होत तरन तारन नरतेऊ। विनय पत्रिका 106 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, महाराज राम आदर्यो धन्य सोई। उसमें वर्णन है कीस केवट उपल, ये जितने हैं, जिन जिन को भगवान श्री राम उद्धार किए हैं, तार दिए हैं, उनके नाम लेने से वे भक्त तर जाते हैं जो उन भक्त को स्मरण करते हैं। बारक राम, एक बार राम जो कह लेता है प्रेम विश्वास के साथ,
वह स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक मनुष्य जिसका भाई संत सेवी था और भगवान का भक्त था, भजन करता था, परंतु वह इस बात को लेकर दुखी था क्योंकि उसका भाई भगवान का नाम नहीं लेता था, बिल्कुल नहीं लेता था। संतों को देखते दूर से भाग जाता था। उसका संकल्प था कि मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, हरि राम कृष्ण नारायण शिव कोई नाम नहीं लेना है मुझे। लेकिन उसको मुख पर भी उच्चारण नहीं करता, अंदर सोचता है कि नाम नहीं लूंगा। एक बात जरा सोचिए, जो ये सोचता है, जो यह सोचता है कि अमुक शब्द को उच्चारण नहीं करूंगा, तो वह भले ही उस शब्द को उच्चारण न करता हो, लेकिन मन ही मन उसका उस शब्द तो रहता ही है, नहीं मुझे नहीं उच्चारण करना है, ध्यान देना है, भूल से भी उच्चारण न हो। तो जो भक्त था, संत सेवी था, उसने संत जी से कहा, संत जी मेरे भाई भगवान का नाम नहीं लेते, एक बार उनसे नाम उच्चारण करवा देते आप। कहा हाँ हम उच्चारण करा देंगे, पहलवान संत थे। कहा महाराज मैं उनको लाऊं कैसे आपके पास? कहा ये काम करो, और जो साथ वाले संत थे उनको विदा करो, मुझे कमरे में बंद करो, और तुम्हारे भाई आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे धीरे से द्वार खोल देना, मैं उनको पकड़ लूंगा और फिर वह भाग नहीं पाएगा। ऐसा कहा। ऐसा ही हुआ। संत जी ने पकड़ लिया। संत जी जबरदस्त थे, अब वो नहीं छुड़ा सकता, भाग नहीं सकता। संत जी ने कहा सुनो, एक बार प्यार से श्री राम जी का नाम ले लो, राम। कहा ना मैं नहीं ले सकता, आप चाहे कुछ भी करो, मैं नहीं ले सकता नाम। संत जी ने 2 बार कहा, 4 बार कहा, नहीं माना, उठा के पटक दिया, और पटक करके अपना घुटना उनके सीने पर, छाती पर रख दिया और कहा बोलो। और जब अपने घुटने को दबाया और उसको जब पीड़ा हुई, तब वह झुंझला कर कहा मैं राम नहीं कह सकता, चाहे प्राण ले लो मेरा। छोड़ दिया, कहा बच जाओ। सुनो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, मरकर जाओगे ना, और तुम्हें जब यमराज पूछेंगे कि राम नाम एक बार जो तुम लिए हो, उसका परिणाम फल पहले भोगोगे कि पाप का फल पहले भोगोगे, तो तुम कहना कि एक बार श्री राम नाम लेने का क्या फल है, हमें पहले सुनाइए। वो तो बहुत चिड़चिड़ाया था, बहुत गुस्से में था, मैं कुछ नहीं करने वाला, कोई बात नहीं मानूंगा। कहा कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े दिन के बाद उसकी मृत्यु होती है। अब उसको पकड़ करके जमदूत ले जाते हैं, यमराज के पास हाजिर करते हैं। चित्रगुप्त कहता है बताओ, तुम तो प्रेम से नाम लिए नहीं। अब रास्ते में यमदूतों ने जो उनको यातना दी है, उससे खुद वो कांप रहा है, डरा हुआ है। भाई ये कहावत है, मार के डर से भूत भी कांपता है, इंसान की तो बात ही अलग है। और फिर जब यमदूत की यातना से सभी जीव कांपता है, फिर तो चित्रगुप्त ने कहा ये बताओ, एक बार जो तुम जबरदस्ती से नाम लिए उसका फल पहले भोगोगे कि बाद में? तो रोते हुए कहा महाराज बाबूजी, एक बार जो हम नाम जैसे भी लिए उसका क्या फल है हमको सुनाइए। वो बेचारा घबराया, मैं तो नहीं सुना पाऊंगा। देखा धर्मराज की ओर, कहा मैं भी नहीं सुना पाऊंगा। तब कहा चलो ले चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी नहीं सुना पाए। अब कहाँ, कहा शिव जी के पास चलो, शिव जी के पास ले गए, वो भी नहीं सुना पाए। अब क्या होगा?
सब देवता लोग साथ हो लिए। इनको बड़े सम्मान के साथ शिव जी और ब्रह्मा जी निर्णय किए कि श्री राम जी के पास ले चलो, जिनका नाम है, उनके पास ले गए। तो वहाँ पर जाने के बाद श्री राम जी ने उनको गोदी में बैठाया, कहा सुनिए, मैं भी नहीं कह सकता इस नाम की क्या महिमा है, अब आप लोग यहाँ पहुँचा दिए, अब आप सब जा सकते हैं। इतने में समझ लीजिए कि नाम की महिमा क्या हो सकती है कि यहाँ तक उसी के प्रभाव से आप सब भी आए और इनको भी पहुँचा दिए। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। तो बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। और जिनके मरते समय में नाम उच्चारण मुख से हो गया, उसको अवश्य मुक्ति हो जाती है। अधमो मुकुत हो श्रुति गावा, अधम से अधम क्यों न हो, जाकर नाम मरत मुखावा। तो अधमो मुकुत हो श्रुति गावा, अधम भी मुक्त हो जाता है। ये नाम की महिमा है। देखो, भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना चाहिए। भक्तमाल जी में कथा है श्री पद्मनाभ जी महाराज की 311 कवित में, 311 कवित में। श्री पद्मनाभ जी बहुत बड़े विद्वान थे। श्री कबीरदास जी का चेला बन गए थे और भक्त बन गए थे। पहले तो वह शास्त्रार्थ करके सभी पंडितों को परास्त करते थे, लेकिन काशी जी में प्रेतों की कृपा से डर करके श्री कबीरदास जी का चेला बन गए, भजन करने लगे। विद्वान है पद्मनाभ जी, इसलिए कबीरदास जी अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं करते, लेकिन कबीरदास जी ने उनको कहा है कि नाम सर्वोपरि है, नाम में अनुरक्त हो जाओ आप। तो नामानुरागी हो गए श्री पद्मनाभ जी। और फिर भी गुरु जी भले न कहते हो, फिर भी कोई ना कोई सेवा अपने मन से करते हैं जो दिखाई दे। एक दिन जल लेने के लिए गए गुरु जी के लिए, गंगा किनारे देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है, कहा काशी का अमुक सेठ डूबने आया है। क्यों डूबने आया है? तो उसको कुष्ठ हो गया है, और कुष्ठ से ग्लानिग्रस्त होकर के, क्योंकि गलित कुष्ठ उसको हो गया है, और सोच रहा है कि हमसे भंगी भी नफरत करते हैं तो मैं क्यों जिंदा रहूं। इसलिए वह लकड़ी के सिंदूक मंजूसा बनवा करके उसी में बंद होकर के डूबने आया है। सब लोग यहाँ पर विदा करने आए हैं। सेठ जी की पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, डुबाने की तैयारी चल रही थी। पद्मनाभ जी ने कहा खोलो खोलो, उनको निकालो, बाहर करो। सेठ जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा मेरा कहा मानो, गंगा जी में डुबकी लगाओ 3 बार, राम राम कह करके तुम स्वस्थ हो जाओगे और निरोग हो जाओगे, किसी प्रकार से तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा। महाराज हमने बहुत बार राम राम किया, बहुत बार डुबकी लगाई मैंने, कोई लाभ नहीं होता। महाराज क्या झूठे दिलासा दिलाते हो, मर जाने दो हमको। श्री पद्मनाभ जी ने कहा नहीं, मेरी बात मानो, अरे करके देख लो। तब तुम अपने मन से किए थे, अब मैं कह रहा हूं करके देखो, लाभ ना हो तो डूब जाना, कोई दूर थोड़ा ना जाना है, यहीं तुम्हारे सारे प्रबंधन है, यहीं सिंदूक भी यहीं पर है, लोग भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो, डूब जाना। फिर लोगों ने कहा बाबा जी कहने से मान लेना चाहिए। देखो अपने मन से हम कुछ कर रहे हैं वो, और किसी संत के कहने से कर रहे हैं, ये दोनों बहुत अंतर होता है। पद्मनाभ जी के कथनानुसार उन्होंने 3 बार डुबकी लगाई, राम 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 कह करके। उनका कुष्ठ भी चला गया, कुष्ठ के स्थान पर जो दाग है वो भी चला गया, और भी सारे रोग चले गए, पूर्णतः स्वस्थ हो गए। खूब जय जयकार होने लगी, श्री राम नाम महाराज की जय,
श्री पद्मनाभ जी महाराज की जय, श्री कबीरदास जी महाराज की जय। श्री पद्मनाभ जी महाराज घड़े में जल लिए बड़े खुश होकर के वापस आए। कबीरदास जी ने कहा, क्यों पद्मनाभ, तुम राम नाम को इतना सस्ता समझ लिए हो कि एक कुष्ठ रोग को समाप्त करने में 3 बार राम नाम का प्रयोग करा दिए। अरे कुष्ठ रोग तो नामाभास से समाप्त हो जाता और तुम उसके लिए 3 बार राम राम कहवाए। पद्मनाभ जी ने कहा, गलती हो गई गुरुदेव। कहने का भाव यह है कि श्री कबीरदास जी के विश्वास में नामाभास से कुष्ठ रोग समाप्त होगा, पद्मनाभ जी के विश्वास में 3 बार राम नाम से कुष्ठ समाप्त हुआ, लेकिन सेठ के विश्वास ही नहीं था, इसलिए हजारों बार राम नाम किए, उनका कुष्ठ नहीं नष्ट हुआ था। तो बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होए मग मंगल दाता। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। श्री भरत श्री राम जी के प्रिय हैं और पुनि माने फिर उनके लघु भ्राता माने छोटे भाई हैं। कसन होई मग मंगल दाता, मग मंगल दाता कसन होई, मार्ग मंगल देने वाला क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। और इस बात को सिद्ध साधु मुनिवर अस कहही, भरत ही निरखी हरसि लहही। भरत ही निरखी हरसि लहही। सिद्ध साधु, मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ, अस कहीं ऐसा कह रहे हैं। अस कहीं, कस कहीं, जैसा ऊपर की चौपाई में आपने सुना है, यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। अस कहीं और भरत ही निरखी हरस ही लहही। श्री भरत लाल जी को निरखी माने देख करके हृदय में हर्ष भर ले रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिद्धगण मुनि श्रेष्ठ बड़े आनंदित हो रहे हैं श्री भरत लाल जी को दर्शन कर करके। वहीं पर एक व्यक्ति वो है जो बहुत परेशान हो रहे हैं श्री भरत लाल जी को देख देख करके। ये कौन है, इनकी चर्चा आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।